नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 नवंबर। ठीक है, तो 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि राजभाषा जो आयोग है उसका गठन हुआ था सबसे पहले 28 नवंबर 2007 को, तो इसलिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस जो है इस दिन मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसको याद रखना है कि विधेयक पारित हुआ था 28 नवंबर 2007। किस नाम से पारित हुआ था? छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007 के नाम से 28 नवंबर 2007 को पारित हुआ। इसलिए राजभाषा दिवस जो है इसी दिन मनाया जाता है। राजपत्र में इसका प्रकाशन 11 जुलाई 2008 को हुआ था और गठन जो हुआ राजभाषा आयोग का, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का, ये अगस्त 2008 को हुआ। ठीक है, और प्रथम बैठक इसकी आयोजित हुई 14 अगस्त 2008 को। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के संबंध में दो तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो विधेयक पारित हुआ 28 नवंबर 2007 को, जिसे राजभाषा दिवस भी घोषित किया गया 28 नवंबर को। दूसरा 14 अगस्त 2008, है ना, तो 14 अगस्त 2008 को प्रथम बैठक हुई। इसी दिन कार्यालय स्थापना दिवस मनाया जाता है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का। इसके 3 अध्यक्ष हुए। प्रथम अध्यक्ष जो हैं पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी 2008 से 11। फिर दानेश्वर शर्मा जो हुए 11 से 13, और विनय कुमार पाठक जो हुए 16 से 18। अभी वर्तमान में यह शायद खाली है। अगर आपको नॉलेज होगी चौथे अध्यक्ष कोई बने हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQS हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQS सर्टिफिकेट हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट छूट गया है, आप ऐड करके लिखिएगा अपनी नोट्स में कि NQS सर्टिफिकेट हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस IAS अधिकारी को साहित्य का सूत्र सम्मान प्राप्त होगा? तो इसका सही जवाब है संजय अलंग। तो श्री संजय अलंग को साहित्य का सूत्र सम्मान प्राप्त होगा। जैसा कि आपको पता है कि जो संजय अलंग जी हैं ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। इसके अलावा ये कवि भी हैं, कवि के साथ ही इतिहासकार भी हैं, इसलिए, और जो लेखक तो हैं ही ये, तो इसलिए इनको जो है साहित्य का सूत्र सम्मान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है मिस्र के LCC जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको बनाया जाएगा मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस समारोह में। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV C-54 ने कितने उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचाए हैं? तो इसका सही जवाब है 9 उपग्रह, 9 में से, जिसमें से बहुत से नैनो सैटेलाइट भी हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और ये PSLV की 56वीं उड़ान थी, 56 ये जो है फ्लाइट थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आप लोगों को देना है, ये होमवर्क प्रश्न है आपका। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री ज्ञानेश शर्मा, श्री महेंद्र चावड़ा, श्री सुरेंद्र शर्मा या श्री राम गोपाल अग्रवाल? तो इनमें से सभी किसी न किसी आयोग के अध्यक्ष हैं या किसी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो अगर आपको पूरी जानकारी हो तो पूरी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिखें और एक विस्तृत कमेंट बनाएं। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं अब रिवीजन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी है? तो इसका सही जवाब है 159 ग्राम पर डे। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता है। जबकि 1221 ग्राम जो है ये आपका पंजाब का है और 1118 ग्राम ये हरियाणा का है। संपूर्ण देश का जो प्रति व्यक्ति प्रति दिन दूध उपलब्धता है वो 406 ग्राम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 22 साल में छत्तीसगढ़ में मात्र कह सकते हैं 55 ग्राम दूध उपलब्धता बढ़ी है। ठीक है, तो ये बहुत ही खराब आंकड़ा है और 159 ग्राम जो है वो भी राष्ट्रीय औसत से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप किसने जीता है या यह पुरस्कार किसे मिला है?
तो इसका सही जवाब है तीजन बाई को। तो तीजन बाई को हाल ही में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला है ना। और तीजन बाई को आप जानते ही हैं, इन्हें पद्म विभूषण, पद्म श्री और जो भी पद्म भूषण सम्मान है, यानी पद्म जो सम्मान है वो सारे इनको प्राप्त हो गए हैं, भारत रत्न बचा है बस। ठीक है। और इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, अभी फेलोशिप भी इनको प्राप्त हो गई है। ठीक है। पंडवानी की जानी मानी ये गायिका हैं, लोक कलाकार हैं, है ना। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पुरोधा भी आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार छत्तीसगढ़ से किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ममता चंद्राकर, खैरागढ़ विश्वविद्यालय की जो अभी कुलपति हैं, है ना, ममता चंद्राकर। तो इनको याद रखना है आपको कि इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 के लिए जीता है। ये भी छत्तीसगढ़ की जानी मानी लोक कलाकार हैं, तो इनका नाम आपको विशिष्ट रूप से याद रखना है, और विभिन्न पुरस्कारों से ये भी सम्मानित की जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2020 किसे मिला है या किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है कश्यप बंधु। ठीक है। तो कश्यप बंधु ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2020 जीता है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने ये पुरस्कार अर्जित किया है। ठीक है। तो जो कश्यप बंधु हैं ये खैरागढ़ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 छत्तीसगढ़ से किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है नैना सिंह ढाकड़ ने। नैना सिंह ढाकड़ जो कि एक पर्वतारोही हैं, एवरेस्ट पे फतह करने वाली पहली महिला है राज्य की, और इन्होंने जीता है तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021। ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है भनवाड़ टंक। ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची सुरंग भी इसी को माना जाता है, और ये रेलवे के लिए है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भनवाड़ टंक जो है वो रेलवे की सुरंग है, और ये आपका पेंड्रा रोड और बिलासपुर के बीच में पड़ने वाला स्टेशन भी है भनवाड़ टंक, और यहाँ पे एक देवी स्थल है, और इसी के बगल में ये सुरंग है जिसमें अब दरारें पड़ चुकी हैं, इसलिए ये सुर्खियों में है और आपके क्वेश्चन में आ सकता है ना। आपको पता हो कि सीजीपीएससी की वैकेंसी भी आ गई है, हमेशा की तरह संविधान दिवस के दिन ये वैकेंसी आती है, और इस वर्ष भी आ गई है। ठीक है। तो सीजीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भनवाड़ टंक में क्या हो सकती है, क्या है आपकी सबसे ऊंची सुरंग है।